एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों कराना चाहिए, भारत में एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है, भारत में एसआईआर कितनी बार हो चुका है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठ रहा है। कुछ लोग को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है और कुछ लोगों को बिल्कुल आधी अधूरी जानकारी है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं एसआईआर के बारे में। एसआईआर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। झारखंड में अभी एसआईआर हो रहा है। आज हम एसआईआर की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बहुत कुछ लोगों का एसआईआर के बारे में सवाल है और बहुत कुछ कन्फ्यूज़न भी है। तो इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से बहुत दूर होगा। एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों कराना चाहिए, भारत में एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है, भारत में एसआईआर कितनी बार हो चुका है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठ रहा है। कुछ लोग को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है और कुछ लोगों को बिल्कुल आधी अधूरी जानकारी है। तो आइए आज हम बात करते हैं एसआईआर के बारे में। तो हम जानेंगे कि एसआईआर क्या है और एसआईआर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, यह क्यों किया जाता है, झारखंड में यह कब से शुरू हुआ है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसे कराना क्यों जरूरी है और भारत में एसआईआर कितनी बार अभी तक हुआ है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपकी उम्र अगर 18 वर्ष या उससे अधिक है या आपके परिवार में कोई मतदाता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज हम बात करते हैं एसआईआर के बारे में। एसआईआर का पूरा नाम क्या है? तो एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसी को कहते हैं एसआईआर। हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण या मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जो मतदाता सूची, जिसे हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं, को पूरी तरह से सही करना, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना होता है। तो एसआईआर क्यों किया जाता है? तो समय के साथ कई बदलाव होते हैं। कुछ लोगों का निधन हो जाता है, कुछ लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कुछ लोगों का नाम गलती से 2 जगह दर्ज हो जाता है और कई नए युवा जो हैं वो 18 वर्ष की जो उम्र है पूरी कर लेते हैं। तो कहीं कहीं नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटियां होती हैं। इन सभी बातों को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर एसआईआर कराता है ताकि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं का सही विवरण दर्ज हो। तो यहां तक की तो जानकारी होगी कि एसआईआर क्या है, इसे क्यों कराया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में एसआईआर कब से शुरू हुआ है, तो झारखंड निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में एसआईआर का जो अभियान है वह 30 जून 2026 से आरंभ हुआ है। और इस दौरान बीएलओ, कुछ लोग बीएलओ का नाम भी पूरी तरीका से नहीं जानते हैं कि बीएलओ का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बीएलओ का मतलब बताते हैं। ये होता है बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ये घर घर जाकर पहले से आंशिक रूप से भरे हुए जो फॉर्म है आपके एसआईआर का, उसको वितरित करते हैं और मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जो है 29 जुलाई 2026 तक चलनी है। इसके बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होगी और दावे आपत्तियों का अवसर भी मिलेगा। तो बीएलओ जो है वो आपके घर क्यों आ रहे हैं? अगर यह प्रश्न उठता है कि बीएलओ आपके घर में क्यों आ रहे हैं, तो अभी चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि बीएलओ स्वयं आपके घर तक पहुंच रहे हैं। उनके पास आपका जो फॉर्म है एसआईआर का वो आया हुआ है, वो उन्हीं के पास रहता है। आपको केवल उसमें आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर करने हैं और अभी की जो आपकी अपडेटेड वाली जो फोटो है, जो करंट फोटो है, उसको उसमें चिपकानी है और कुछ दस्तावेज अगर मांगे जाएंगे तो दस्तावेज को आपको उपलब्ध कराना है। और यदि बीएलओ आपके घर में आए तो कृपया करके आप उसका सहयोग करें और उसको जानकारी जो है वो सही सही प्रदान करें। यदि बीएलओ आपके घर आए तो इतना काम हम लोगों को जरूर करना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एसआईआर कराना क्यों जरूरी है? तो अगर आपका विवरण सही रहेगा तो आपका नाम मतदाता सूची में सही रहेगा।
भविष्य में मतदान करने में परेशानी नहीं होगी। नाम, पता या अन्य त्रुटियां समय रहते सुधारी जा सकती हैं। तो यदि किसी जानकारी में बदलाव आवश्यक है, वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय पर प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाता है, तब भी बाद में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार दावा आपत्ति संशोधन के माध्यम से सुधार कराया जा सकता है। हालांकि इस समय प्रक्रिया पूरी करने में अनावश्यक दौड़ भाग कम हो सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये भी था कि अभी जो बीएलओ है वो आपके घर तक पहुंच रही है, तो कृपया करके आप एसआईआर का फॉर्म भर्ती करें, सही जानकारी दें, क्योंकि यह अभी प्रक्रिया आपके घर बैठे हो रही है और एक निर्धारित समय जो तय किया गया है, उस निर्धारित समय के बाद अगर मान लीजिए आपने अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा कि भाई हम नहीं भरेंगे, क्या दिक्कत है, क्या हो सकती है, तो बाद में आपकी चप्पल घसेगी, आपको ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको अंचल का चक्कर लगाना पड़ेगा, कई एक परेशानी आपके सामने खड़ी होगी। तो कृपया मेरा हाथ जोड़कर आपको निवेदन है कि इस एसआईआर से न चूके। ये आपके जो बच्चे आने वाले समय में जब 18 वर्ष के होंगे, तो उनको जब उसके लास्ट ईयर का जब एसआईआर का कॉपी मांगा जाएगा, तो उसमें आपका नाम, मतलब उस बच्चे के माता पिता का नाम रहना जरूरी है। यह भी एक बड़ा कारण है कि आपको एसआईआर कराना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको एक बच्चे की तरह समझाया है। बहुत लोगों को लगता है कि एसआईआर पहली बार कराया जा रहा है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग पहले भी अलग अलग राज्यों में आवश्यकता के अनुसार एसआईआर कराता रहा है। इसका कोई एक निश्चित समय नहीं है कि हर 5 या 10 वर्ष में पूरे देश में एक साथ एसआईआर होगा। चुनाव आयोग आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू करती है। तो क्या भविष्य में फिर एसआईआर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, भविष्य में एसआईआर पुनः हो सकता है। यदि भविष्य में चुनाव आयोग को आवश्यकता महसूस होगी कि वह फिर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकता है। इसके अलावा हर वर्ष सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण, जिसको हम एनुअल रिवीजन कहते हैं, कि प्रक्रिया भी चलती रहती है, जिसके माध्यम से एक नए नाम जोड़े जाते हैं। जो बच्चे 18 एक एसआईआर से लेकर दूसरे एसआईआर के बीच में अगर कोई बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसका हम लोगों को वोटर आईडी बनाना पड़ता है। तो यह प्रक्रिया जो है एनुअल रिवीजन के अंतर्गत में आती है, जो यह समय समय पर इसमें नाम जोड़े जाते हैं, सुधार किए जाते हैं और आवश्यक परिवर्तन भी किए जाते हैं। नागरिकों को इस एसआईआर में क्या करना चाहिए, उनका क्या दायित्व है और उनका क्या कर्तव्य है, तो चलिए हम बात करते हैं कि यदि बीएलओ आपके घर आए तो उसको आप सही जानकारी दीजिए। फॉर्म जो है वह ध्यान से भरें, साफ अक्षरों में भरें, कैपिटल लेटर में भरें और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो जो जानकारी इसमें मांगी जा रही है वह बिल्कुल साफ सुथरी। पहले उस फॉर्म का एक फोटोकॉपी बना लीजिए। फोटोकॉपी बनाने के बाद आप पहले उसको भरिए। उसमें जब आप वो त्रुटि रहित फॉर्म हो जाएगा, तब जाके आप अपना जो बीएलओ द्वारा प्रदत्त फॉर्म है उसको आप अच्छा से फिर उसमें कॉपी पेस्ट अपना हाथ से लिख के आप डाल दीजिए। फॉर्म जो है वो जमा करने में, मतलब अगर आपसे कोई आवश्यक दस्तावेज बीएलओ अगर मांगता है तो वो भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। और फॉर्म जमा करने में अनावश्यक देरी बिल्कुल भी ना करे, यह हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। बाद में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और आवश्यकता होने पर निर्धारित अवधि में अपना जो दावा है या आपत्ति भी वो दर्ज भी करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बीएलओ से भूल हो जाती है या भरा हुआ फॉर्म कहीं खो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, तो हो सकता है कि आपने भर के दिया हो मगर उस मसौदा सूची में आपका नाम ना चढ़ा हो। तो यह जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आप इसको अपनी मतदाता सूची में चेक भी कर लेंगे। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, उसका चेक करने का तरीका, वो वीडियो मेरी दूसरी रहेगी। तो हमने जो ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मतदाता सूची केवल एक कागज नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। यह एक सही और अद्यतन मतदाता सूची निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव की महत्वपूर्ण शर्त है। यदि आपके घर बीएलओ आते हैं तो उनका सहयोग करें, निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें। इससे अपना मतदाता विवरण सही रहेगा और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी की संभावना कम रहेगी। और अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते हैं, आप एसआईआर में भाग नहीं लेना चाहते हैं,
तो फिर आपको सरकार के किसी भी सही या गलत कदम पर अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपको सरकार के किसी भी गलत और सही फैसले पर अंगुली उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वोट देते हैं, आपका सब कुछ सही है, तो सरकार के सही फैसले को आप प्रोत्साहन करें और गलत फैसले पर आप अंगुली उठाएं, वो आपका अधिकार, आपका राइट है। तो मैंने आपको एसआईआर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे आप जरूर से बताइएगा कमेंट करके, और इसके जुड़ी हुई कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपका एसआईआर का फॉर्म भर गया है तो बीएलओ ने उसको जमा किया है कि नहीं, और उसके बाद आप अपनी जो मतदाता सूची है उसको कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यह जो होगा नेक्स्ट वीडियो वो डिजिटल होगा, क्योंकि आपको सब अपने मोबाइल के माध्यम से करना होगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी दूंगा। मेरी वीडियो आप लोग कैसी लगी और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।